देन डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो अपने गाउस की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। देन 3 एप्लीकेशन अपने कंप्लीट कर रही थी। कौन कौन सी? एक तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एंड थी एक शीट वाली और दूसरी थी कंडक्टिंग प्लेट वाली। अब नेक्स्ट जो अपनी एप्लीकेशन नंबर 4 है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged spherical shell। ओके, तो अब अपनी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है? जैसे एक होलो स्फीयर हो गया, उस टाइप का। क्लियर? तो ये अपने पास एक होलो स्फीयर है या एक स्फेरिकल शेल है, एंड इस शेल की जो रेडियस है दैट इज आर, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो चार्ज जो है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। अपने को ड्यू टू दिस शेल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां कहां करना है? आउटसाइड, ऑन सरफेस, इनसाइड एंड एट सेंटर। 4 जगह पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज दैट मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूं एट पॉइंट P विच इज एट आउटसाइड द शेल, जो शेल के बाहर है। क्लियर? एंड पॉइंट P इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O, कुछ इस तरह से। तो जहां आपको फाइंड आउट करना है वहां आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस जो है वो भी एक टाइप की स्फेरिकल सरफेस है, बिकॉज आपको बताया हुआ है गॉसियन सरफेस ऐसी चूज करो कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल हो या उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एंड दूसरा चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर सिमेट्रिक टाइप से होनी चाहिए गॉसियन सरफेस। तो मैंने कुछ ऐसी बना दी। अब ये देखो, जो डायरेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस है आउटवर्ड साइड में है, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इज इन आउटवर्ड साइड। तो एंगल थीटा कितना है बिटवीन E एंड DS? 0 डिग्री हो गया। देन बाय गाउस लॉ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फाइंड आउट कर रहे हैं आउटसाइड। Then by Gauss law, integration of E vector dot ds vector is equals to like this. Then electric field intensity जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब ये बताओ थीटा इक्वल्स टू 0 है बिकॉज एंगल बिटवीन E एंड DS। तो cos 0 इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेशन करो ओनली ऑफ DS का। DS क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट है ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पर एक थोड़ा सा एरिया एलिमेंट है, इसका आप इंटीग्रेशन करो तो थोड़ा थोड़ा करते 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 पूरी गॉसियन सरफेस बन जाएगी, मींस एरिया ऑफ स्फीयर बन जाएगा। ओके, एंड एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? बिकॉज रेडियस स्मॉल आ रहा है तो r स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहां मैं साइड में लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, सिमिलरली चार्ज q इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज ऑन सरफेस है तो कौन सी डेंसिटी हम यूज करें? सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? तो सिंपल है, कौन सी यूज होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर S। डन। अब बात ये है, थोड़ा यहां लिखते हैं इसको, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर S।
अब बात ये है कि ये जो सरफेस है, अब ये कौन सी सरफेस आएगी यहां पर, गाउसियन आएगी या वो आएगी जिस पर चार्ज है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में देखो, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज ओवर सरफेस, दैट सरफेस विच होल्डिंग द चार्ज, ये वो सरफेस है जो चार्ज होल्ड कर रही है, जिसके ऊपर चार्ज है। दैट मीन्स अपने को इसका एरिया लिखना पड़ेगा, एंड विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया कुछ इस तरह से। देन चार्ज Q इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड सिग्मा। देन नाउ इस वैल्यू को यहां पुट करो, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई to 4 पाई cancel and we get electric field intensity outside the sphere is equals to sigma over epsilon naught r square over r square। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल। क्लियर लगा पता? बिल्कुल इजी है। अब देखो इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म से पता लग रहा है, सॉरी हमें ये पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन डिस्टेंस आर पर डिपेंड कर रहा है, और इन डायरेक्शन ऑफ आर ही है। ठीक है, तो यहां सिंपल सा अपने क्या लग जाएगा वेक्टर फॉर्म में आर कैप, जो अपने को डिफाइन कर देगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। अब चलते हैं सरफेस पर। अब जरा आप इसी डायग्राम में देखो, इफ आई वांट टू फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस, तो इस बार गाउसियन सरफेस भी तो मेरे को यही बनानी पड़ेगी, और अगर मैं इस बार यहां गाउसियन सरफेस बनाऊंगा तो इस केस में स्मॉल r विल इक्वल्स टू कैपिटल R। तो इस केस में स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल। देन डायरेक्शन जो है इस साइड ही होगी, फील्ड जो है फिर इस साइड होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्लियर? यहां तक सेम टू सेम चलेगा, नो डाउट। क्लियर? आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। वी नो दैट आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना है, ये है, लिख दिया। ओके, बट ऑन सरफेस स्मॉल r is equals to capital R. Now by applying this value in this equation, इस वैल्यू को इसमें रखो तो अपने को मिलेगा फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, कैंसिल, देन वी गेट ऑन सरफेस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा, एंड वेक्टर फॉर्म में एन कैप लगा दो, आर कैप लगा दो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। याद करो फर्स्ट चैप्टर में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पढ़ी थी तो वहां एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रॉम वेयर, जहां से मतलब कि ये शुरू हो रही है और जहां पर ये एंड हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास सरफेस पर। चले अब जो है डस्टर ये रहा। अब जो थर्ड पार्ट इसका कहता है, हमने कहां फाइंड आउट कर लिया, आउटसाइड फाइंड आउट कर लिया, ऑन सरफेस फाइंड आउट कर लिया। अब बात ये आती है कि अंदर क्या होगा या सेंटर पर क्या होगा। तो आप मेरे को एक चीज बताओ सभी, तो थोड़ा सा सोचो, जरा सोचो। ओके, थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। अब अपने को फाइंड आउट करना है यहां पर, तो अपना पी पॉइंट यहां हो गया। ठीक है, जहां भी फाइंड आउट करते हैं वहां हम गाउसियन सरफेस जरूर बनाते हैं। ठीक, तो इस बार जो गाउसियन सरफेस है वो शेल के अंदर है, बात को समझो। अब ये बताओ जरा, गाउसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना है भी या नहीं है? तो चार्ज तो रह गया बाहर, अंदर चार्ज नहीं है, और अगर अंदर चार्ज नहीं है तो फिर फील्ड कहां से हो जाएगा? ठीक, देन अपने कह सकते हैं बाय गाउस लॉ वी नो दैट
like this, but summation q inside shell is 0. Due to that field intensity will also be 0. हो गया? बस कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात ही है कि अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है बाय गाउसियन सरफेस वो 0 है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया? 0. सिमिलरली अब अपने अंदर की बजाय चलते हैं सेंटर पर, तो सेंटर पर भी तो वही हाल हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ओ सॉरी एनक्लोज्ड चार्ज क्या है? 0. तो फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0. तो ये थी अपनी एप्लीकेशन नंबर 4 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. तो इसमें अपने को 4 रिजल्ट मिले. आउटसाइड द शेल फील्ड इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई r स्क्वायर. On surface field intensity is sigma over epsilon naught, and inside or at center field intensity is 0. अब बनाते हैं अपने इसका ग्राफ. तो ग्राफ अपने को पता ही है किसके बीच में बनना है? डिस्टेंस r एंड फील्ड इंटेंसिटी E. अब ये जो डिस्टेंस r है 0 से स्टार्ट होगी, 0 से फिर और ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी. एट ओरिजिन और एट द सेंटर ऑफ स्फीयर शेल r इक्वल्स टू कितना होता है? 0. ऑन सरफेस पर r इक्वल्स टू क्या था? कैपिटल R. तो अंदर क्या था? बिटवीन सेंटर एंड ऑन सरफेस क्या था? स्मॉल r इज लेस देन r. एंड बाहर क्या था? स्मॉल r इज ग्रेटर देन r. कुछ इस तरह से केस बन गए अपने पास. आउटसाइड ये केस हो गया अपने पास आउटसाइड, ये केस हो गया सरफेस, एंड ये हो गया इनसाइड, और ये हो गया सेंटर. ओके, तो सरफेस पर अपने को जो वैल्यू मिली वो थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम. एंड आफ्टर सरफेस आउटसाइड क्या हो रहा था? यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है. और यहां तो भाई कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि यहां पर 0 है, कोई ग्राफ नहीं बनेगा. बाई चांस ऐसे मत बना देना, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बनाना ही नहीं है, खाली छोड़ दो बस, कुछ भी नहीं करना. तो ये था ग्राफ. ओके, अब चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 5 पर. तो एप्लीकेशन नंबर 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर. वाह, बहुत अच्छे. तो इस बार जो अपना केस एप्लीकेशन है वो है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर. अब कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सिंपल सी बात है. सपोज दैट कॉपर का बना हुआ है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, किसी का भी. तो ये अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है एक. ठीक है, थोड़ा सा सोचते हैं पहले. फर्स्ट चैप्टर को याद करते हैं. अपने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर? तो जब भी अपने किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो क्या वो चार्ज उस कंडक्टर के अंदर पड़ा रहता है वहां पर? बताओ, सोचो जरा. कुछ करेगा नहीं क्या आपस में? क्या करेगा? रिपल होगा, बिकॉज स्फीयर कंडक्टिंग है. सपोज दैट मैंने इसको चार्ज दिया तो ड्यू टू रिपल्शन इफेक्ट फैलेगा, दूर दूर जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक सरफेस पर नहीं आ जाएगा. तो इस तरह से जो चार्ज है वो ऑन सरफेस आ जाएगा. तो अंदर कितना चार्ज है सर? 0. सरफेस पर है, हाँ जी, टोटल डन. अब कंपेयर करो जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, शेल स्फीयर. ओके, तो शेल और स्फीयर एक जैसी तो हो गए. बात आई समझ? दोनों कैसे हो गए? एक जैसे. दैट मीन्स ड्यू टू शेल फाइंड आउट करो या ड्यू टू स्फीयर फाइंड आउट करो,
रिजल्ट सेम, ग्राफ सेम, तो फिर फालतू में करने की जरूरत नहीं। तो ये था अपना टॉपिक एप्लीकेशन नंबर 5। तो अब अपने चलते हैं लास्ट एप्लीकेशन पर चैप्टर अभी बहुत है ना। एप्लीकेशन नंबर 6, वही इलेक्ट्रिक, बार और वही बातें, फील्ड क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, बोलो थोड़ा सा चेंज, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, बढ़िया सा टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। चांस थे इस साल आने के, पर आया नहीं। ओके, बोर्ड एग्जाम में चांस थे इस बार राजस्थान बोर्ड में आने के, बट नहीं आया, नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। तो अब जो अपना टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब वही कहीं ये मत समझ लेना कि इसको चार्ज ही नहीं कर सकते, नॉन कंडक्टिंग है तो। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको चार्ज किया तो चार्ज वही रहेगा जहां किया। बात आई समझ, इधर उधर नहीं भागेगा, बिकॉज स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग नहीं है। तो इस बार इस स्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा वो वॉल्यूम टाइप से होगा, मतलब कि इस स्फीयर के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली एज ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मान लो हो गया, इस बार अंदर भरा पड़ा है चार्ज, ठीक है। रेडियस वही पुरानी, ओके, वही पुरानी चार्जेस। कहां कहां फाइंड आउट करना है फील्ड, सर जी बाहर कर लेते हैं, सरफेस पर कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, और सेंटर पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही चार केस हैं। फर्स्ट वन, इफ r इज ग्रेटर देन r, if r is equals to r, if r is less than r, if r is 0, ठीक है। तो स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है अप टू पॉइंट P, और वो डिपेंड करती है हम पर कि हम कहां फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अपने पास चार ही जगह है, बाहर फाइंड आउट कर लो फील्ड, सरफेस पर कर लो, इनसाइड कर लो, एंड एट सेंटर कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब देखो, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। देन बाय गाउस लॉ, जो गॉस लॉ है बहुत अच्छी चीज है, क्या कहता है कि इस तरह से चलते रहो और फील्ड फाइंड आउट करते रहो। अब सॉरी, मान लो अपने को यहां फाइंड आउट करना है आउटसाइड, तो मेरे को गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। कंप्लीट नहीं बना रहा मैं, बस समझ जाना कि पूरी है, चलो बना ही लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये गाउसियन सरफेस है बाहर, यहां फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ दिस गाउसियन सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पढ़ा हुआ है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0, वही पुरानी बातें। डन, पुट करो फिर काम खत्म। देन थोड़ा इरेज कर ही लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो क्या होगा, अब जो है थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, बाद में ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इंटीग्रेशन EDS cos थीटा समेशन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ओके। देन E बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ गाउसियन सरफेस DS, थीटा वही पुराना 0,
चार्ज वही अपना समेशन क्यू। सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, गाउसियन सरफेस, रेडियस है, अरे बनाए स्मॉल आर, ओके, रेडियस है स्मॉल आर, देन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर समेशन क्यू। एक बार इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब अपने समेशन क्यू की वैल्यू पुट करनी है। इसका ये तो आपने कर लिया, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू द एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस whose radius is smaller। देन अब इस समेशन क्यू पर स्टडी करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि व्हाट इज दिस, क्या। तो जरा देखो, चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर एज ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जरा सोचो। देन मेरे को तो भाई एज ए वॉल्यूम लग रहा है, आप सोचो जरा। तो एज ए वॉल्यूम ही है, तो यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम, और उस चीज का वॉल्यूम जिस पर चार्ज है, और वो चीज क्या है, वो है स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो यहां रो इज इक्वल टू हो जाएगा Q over volume of that sphere whose radius is capital R। Done? थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, उल्टा पुल्टा सा लग रहा है। 3 ले जाएं ऊपर, 4 पाई आर क्यूब को रहने दें यहीं, कुछ इस तरह से। अब कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, सही है, नो डाउट। अपने को रो नहीं, अपने को समेशन क्यू चाहिए था, सॉरी। तो यहां से समेशन क्यू क्या आएगा, देखो एक बार दोबारा करते हैं। रो इक्वल्स टू क्या हो गया, 3q ओवर 4 पाई आर क्यूब। देन q विल बी, ये पूरा इधर 3 नीचे, 4 पाई आर क्यूब रो ओवर 3। ये है वैल्यू q की। इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां रखो, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इस वैल्यू को मैंने इसमें रखा, एंड दिस इक्वेशन, देन E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन Q और Q, ये दोनों एक ही बातें हैं। Q भी मैंने वही चार्ज लेट किया है, वो सॉरी Q वही चार्ज है जो एनक्लोज्ड है, और समेशन Q भी वही है जो एनक्लोज्ड है। तो समेशन Q और Q एक ही बात है इस केस में। तो Q की जगह आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो बाई 3, हो गया। समेशन Q, कुछ तो मिसिंग है, ओ ओवर एप्सिलॉन नॉट याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, जल्दी याद आ गया, ठीक। फॉर्मूले में ऊपर होता है एप्सिलॉन नॉट, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं। फॉर्मूला ये था EDS cos थीटा इज इक्वल टू समेशन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। देन तो एप्सिलॉन नॉट भी होता है, वो अपने यहां भूल गए थे, नो प्रॉब्लम, अब अपने याद आ गया तो लिख दिया। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहां आ जाएगा, आ गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटसाइड, बाहर, ओके। एंड वेक्टर फॉर्म के लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वेक्टर लगाया, ओके, और कैप लगाया, तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म। तो ये अपने पास आ गया आउटसाइड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्लियर। अब एक चीज इसमें और है, ये तो आपने जो फील्ड फाइंड आउट किया वो हो गया। अब इन टर्म ऑफ चार्ज अगर फाइंड आउट करना हो तो इसका रिजल्ट आता है KQ ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। एक और रिजल्ट है इसका, रिजल्ट बता रहा हूं डायरेक्ट में। अभी जो फाइंड आउट किया वो तो था रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से था। एक और रिजल्ट होता है
वो होता है E आउट इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर, ठीक है, इन टर्म ऑफ चार्ज, और वो है इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अब आप चाहो तो जहां पर आपने रो रखा था वहां Q से चलाओ, नो प्रॉब्लम। कैसे? याद करो, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इक्वल्स टू समेशन Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैंने समेशन Q को क्यों लिख दिया? तो E इंटीग्रेशन ऑफ गाउसियन सरफेस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया, एंड 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, देन KQ ओवर r स्क्वायर। ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं, और वैसे अगर यहां से फाइंड आउट करना है देन डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज ओवर वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आएगा? तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा रो इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से रो इक्वल्स टू अपने को मिला रो इक्वल्स टू 3Q ओवर 4 पाई r क्यूब, ठीक है। तो रो की जगह ये पुट कर दो तो भी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो E आउट कितना आएगा अपने पास? रो की जगह 3Q ओवर 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ओवर r स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है k क्यूब ओवर r स्क्वायर। सेम रिजल्ट आ गया। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है सरफेस की, कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो, जब अपने सरफेस पर आए तो जो डिस्टेंस स्मॉल r है वही चेंज हुई। स्मॉल r इज इक्वल टू द रेडियस, बिकॉज हम सरफेस पर आ चुके हैं, और अगर स्मॉल r इक्वल टू रेडियस है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। वी नो दैट outside electric field is equals to rho over 3 epsilon naught r cube over r square, और k q over r square, ठीक। तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और ये हो जाएगा ऑन सरफेस रो ओवर 3 epsilon naught r cube over r square, और KQ over R square, because on surface R equals to R. Then R cube से R square cancel, ठीक है। Then result आ गया रो over 3 epsilon naught R, रो R over 3 epsilon naught, और इधर KQ over R square। तो ये था अपना केस to find out electric field intensity आउटसाइड एंड ऑन सरफेस। अब चलते हैं इनसाइड, ठीक है। इनसाइड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इनसाइड जो है क्या होगा, देखो पहले अपने बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको जो है वो क्लियरली दिख जाए। ये अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज इस पर पता ही अपने को, इस बार एज ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह चार्ज अपने को मिलेगा जी। अब अपने अंदर फाइंड आउट करना है, तो मेरे को गाउसियन पृष्ठ देन मेरे को गाउसियन सरफेस इसके अंदर लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज दैट यहां पर अपना पॉइंट P है, एंड पॉइंट P इज एट r डिस्टेंस, एंड रेडियस जो है वो कैपिटल R ही रहेगी, नॉट वेरिएबल। वो वेरी थोड़ी करेगी, वो तो फिक्स है। स्मॉल r वेरी करता है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि हम स्मॉल r कहां पर लेट कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं। चलिए आगे। एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ सरफेस हमेशा, ठीक है। अब एक बार मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा, क्योंकि पहले कुछ समझना है, समझाना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो गॉस का लॉ था, गॉस लॉ था, वो ये कहता था कि चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड। चार्ज जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो एनक्लोज्ड होगा, ठीक, क्लियर, बात सही है उसकी भी। देन अब
इस पॉइंट पर चार्ज सिर्फ वही काउंट होगा जो इस गाउसियन सरफेस के अंदर है, और जो यहां पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो मैं, और मेरे को पता है टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है दैट इज Q, सॉरी यहां आपको यहां लिखता हूं, जो टोटल चार्ज है समेशन Q दैट इज Q, ओके। बट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस इज नॉट Q, और जो चार्ज गाउसियन सरफेस में एनक्लोज्ड है वो Q नहीं है, वो उससे थोड़ा कम है, लेट दैट इज Q डैश, ओके। इन दिस केस enclosed charge is Q dash. Then Gauss law will be applicable for charge Q dash, not for charge Q. तो Gauss law जो है वो हम इस Q dash के लिए एप्लीकेबल करेंगे। Then अब इस पर चलते हैं, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो चार्ज Q dash होगा, और उस फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, और थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। देन बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर विल इक्वल्स टू, थोड़ा सा चेंज जरूरी है, समेशन Q नहीं लिख सकते बिकॉज समेशन Q टोटल चार्ज है, और वो टोटल चार्ज जो है फील्ड बनाने में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, ड्यू टू दैट ओनली चार्ज Q डैश लिखा जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 0 है, देन E ds इक्वल्स टू Q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट, E इंटीग्रेशन ऑफ ds, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब इंटीग्रेशन ऑफ गाउसियन सरफेस, सॉरी एरिया ऑफ टोटल गाउसियन सरफेस कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, एंड Q डैश ओवर एप्सिलॉन, एक बार मैं Q डैश को Q डैश E रहने देता हूं, और यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू गाउसियन सरफेस which is area of Gaussian surface which is equals to 4 pi small r square। अब जो कहानी है वो Q डैश की कहानी है, ओके, हैव टू नो दिस। डन, अब हमें इस Q डैश को जानना है। तो अभी भी डेंसिटी जो है वो कौन सी यूज हो रही है यहां, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मैं यहां लिखता हूं रो इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर वॉल्यूम, और एक बार फिर से लिखता हूं रो इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर वॉल्यूम, ठीक है। दोनों सेम है, नो डाउट, दोनों सेम है, नो डाउट, बट अभी अलग अलग करने हैं, ओके। देन ये जो अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका टोटल चार्ज कितना है, Q, ओके, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल पूरा वॉल्यूम काउंट होगा, तो मैं इसको लिख देता हूं फॉर होल स्फीयर, ये इस पूरे स्फीयर के लिए हो गया। अब जो बाउंडेड चार्ज है या एनक्लोज्ड चार्ज है वो Q डैश है, तो फिर उस चार्ज का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, पहले वाले से कम है, तो मैं यहां लिखूंगा V डैश, बट रेशियो विल रिमेन सेम, डेंसिटी तो वही रहेगी, ओके, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। आप चाहे 10/2 करो, चाहे 20/4 करो, बात तो एक ही है, क्लियर। अब बात आती है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q डैश, देन Q डैश इज इक्वल्स टू रो V डैश। देन V डैश क्या है, उस स्फीयर का वॉल्यूम है जो चार्ज Q डैश को होल्ड कर रहा है, जिसके अंदर चार्ज Q डैश है, दैट मीन्स V डैश इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is small r, ये उस स्फीयर का वॉल्यूम है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, हो गया। देन Q डैश विल बी 4/3 पाई r क्यूब रो, खेल खत्म, यहां रखो इसको,
then electric field will be equals to E dot 4 pi r square equals to Q dash, which is 4 by 3 pi r cube rho and by epsilon naught. Then तो 4 pi r स्क्वायर सब चले गए, तो E इक्वल्स टू आ गया रो r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर फॉर्म r कैप लग जाएगा नो डाउट। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें भी इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज Q फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? तो देखो, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपने पास इनसाइड। अब इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो बस रो की वैल्यू चेंज कर दो। रो इक्वल्स टू होता है चार्ज ओवर वॉल्यूम। अब अगर इन टर्म ऑफ Q चाहिए तो भाई वॉल्यूम भी तो फिर पूरा लगेगा, तो फिर V आएगा। देन ये क्या हो गया, Q ओवर 4 by 3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहां से Q इक्वल्स टू क्या हुआ, 3 एंड रो हो गया ना, 3 रो 3 ऊपर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हो रहा है ये? ओह, 3 ऊपर थोड़ी जाएगा, पहले इसी को लिखते हैं 3Q ओवर 4 पाई r क्यूब। दैट मींस रो इज इक्वल्स टू दिस वन। देन 3Q इज इक्वल्स टू 4 पाई r क्यूब रो एंड Q इज इक्वल्स टू 4 पाई r क्यूब रो बाई 3। तो ये चार्ज की वैल्यू आ गई। ओके, कुछ गड़बड़ सी क्यों लग रही है आज? अपने को तो रो की फाइंड आउट करनी थी, क्या हो रहा है? देन रो इक्वल्स टू अपने पास आया 3Q ओवर 4 पाई r क्यूब। इस रो की वैल्यू को यहां पुट करो, देन E इज इक्वल्स टू, पहले मैं r ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं, बाद में भूल भाल जाते हैं। एंड रो की वैल्यू है 3Q ओवर 4 पाई r क्यूब। कैंसिल हो रहा है कुछ? गुड, 3 से 3 कैंसिल, वेरी गुड। 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, स्मॉल q स्मॉल r ओवर r क्यूब। तो ये हो गया इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब चलते हैं अपने एट द सेंटर। अरे सेंटर क्या करोगे, सीधे ही समझ लो क्या करना है करके। सेंटर पर r इक्वल्स टू 0, पॉइंट P सेंटर पर आ गया तो r इक्वल्स टू 0, चाहे आप इसमें पुट कर दो चाहे आप इसमें पुट कर दो। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, काम खत्म, बस ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, तो अब जो है ग्राफ है इसका, तो ग्राफ में क्या है, वही 4 बातें। कौन कौन सी? सेंटर पर फाइंड आउट करो, इनसाइड करो, सरफेस करो, आउटसाइड करो। तो कुछ इस तरह से पहले ग्राफ बनेगा बड़ा सा। सेंटर पर r इक्वल्स टू 0, इनसाइड r लेस देन r, ऑन सरफेस r इक्वल्स टू r, आउटसाइड r ग्रेटर देन r। तो ये 4 r हो गए अपने पास। ठीक है, ये हो गया आउट, ये हो गया सरफेस, ये हो गया इनसाइड और ये हो गया C एंड D। ठीक है, अब भाई अब अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो फिर काम छुट्टी है। तो रिजल्ट इसका क्या था, रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ओवर r स्क्वायर, आउटसाइड का ये था। ओके, एंड E सरफेस का जो रिजल्ट था वो था रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r ऊपर।
ठीक है। इनसाइड का जो रिजल्ट था वो था रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन, और जो सेंटर का रिजल्ट था 0 था। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना तो याद ही नहीं रहेगा, तो वही अपने पास दूसरे भी हैं छोटे वाले। आउटसाइड जो था के क्यू ओवर आर स्क्वायर था, सरफेस पर जो था कुछ ऐसे, और इनसाइड जो था के क्यू आर ओवर आर क्यूब था, और यहां तो 0 है। अपने को ग्राफ तो बिटवीन ई एंड आर ही बनाना है, तो चाहे यहां देखो चाहे वहां देखो, ई भी है आर भी है दोनों में, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट है, ओके, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर रेडियस आर कांस्टेंट है, तो बाकी की तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर यहां से भी तो बन जाएगा। तो बात ये है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही घटेगा। सेंटर पर 0 है, पहले इसको मार्क करो, ठीक है। इनसाइड क्या है, देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, चाहे उधर चाहे इधर जहां मर्जी देखो। दैट मीन्स सरफेस तक पहुंचने से पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बढ़ेगी। मतलब अगर मेरे पास ये स्फीयर है, जब तक मैं सरफेस पर नहीं पहुंच जाता इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और सरफेस पर जाकर चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर बाद में आउटसाइड जो है ये घटना शुरू कर देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये था ग्राफ, और ये थी अपनी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ओके।